पिछले 2 दिनों से आपने एक घोटाले के बारे में बहुत सुना होगा। वो नाम है रोशनी घोटाला। एक ऐसा घोटाला जिसके सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर की जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वहां पर हलचलें बढ़ गई हैं। पार्टी दफ्तरों से लेकर फोन की घंटियां घनघनाने लगी हैं और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ एक चाल है और सिर्फ किसी व्यक्ति को या किसी विशेष पार्टी को निशाना बनाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। खैर, आरोप जब लगते हैं तो सफाई भी दी जाती है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर रोशनी घोटाला है क्या? क्या हुआ था? कितने करोड़ का है? और किनके नाम अब तक सामने आए हैं? तमाम बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का आपको हम जवाब भी देंगे। रोशनी घोटाले पर जब रोशनी पड़ी तो अच्छों की नींद उड़ गई। सामने ये आया था कि ये घोटाला 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ का नहीं बल्कि 25,000 करोड़ रुपए का है। जी हां, 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ जम्मू और कश्मीर जैसे राज्य में हुआ है। ये ऐसी रकम है जिससे स्कूल, अस्पताल और बहुत सारी जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको पूरा किया जा सकता था, जो कि पैसे जो कई बार आरोप लगते हैं सरकार की ओर से कि केंद्र की ओर से फंडिंग नहीं मिलती है, या फिर सरकार खुद भी ये कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए परियोजनाएं लटक रही हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इनका एक सल्यूशन हो सकता था, लेकिन विकास यहां पर कुछ खास लोगों का हुआ। रोशनी घोटाला आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस घोटाले को समझने से पहले आपको जानना होगा रोशनी एक्ट के बारे में, क्योंकि इसी एक्ट से यह घोटाला जो है वो शुरू हुआ था। साल 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में यह एक्ट लागू किया था। इस परियोजना के तहत साल 1990 से हुए अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में कट ऑफ सेट किया गया था। इसके तहत राज्य सरकार ने मामूली कीमतें तय कर उन लोगों को उन जमीनों पर स्थायी कब्जा देने की बात कही थी जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। यानी देखा जाए तो सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे को कानूनी तौर पर मालिकाना हक देने की कवायद की गई थी। इस एक्ट को लेकर दावा यह किया गया था कि किसानों के दिन जो हैं वो अच्छे आएंगे। 1990 के बाद के किसानों को यहां पर खेती करने का मौका मिलेगा और उसके बाद किसानों की जो जिंदगी है वो अच्छी चलेगी, मतलब कि सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन परफेक्ट क्या ये वाकई में किसानों के लिए होने वाला था, या फिर इस एक्ट को लाया ही इसलिए गया था कि किसानों के नाम पर कुछ और लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए? खैर, बात हो रही थी किसानों की कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन फिर नाम इसका रोशनी एक्ट क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक कहानी है, हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले इस एक्ट को बनाते समय यह कहा गया था कि जमीनों के कब्जे को कानूनी किए जाने से जो फंड जुटेगा उससे राज्य में पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा। जमीन के आवंटन से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल प्रदेश के बिजली ढांचे को सुधारने में किया जाना था। इसीलिए इस एक्ट का नाम रोशनी रखा गया और यह साल 2002 से लागू हुआ। तो इस एक्ट का नाम रोशनी रखने के पीछे भी एक कहानी रही, लेकिन यहां पर फायदा किसका हुआ? क्या वो बिजली परियोजनाएं शुरू हुई जिस पर ये पैसे खर्च होने थे, क्या वहां पर खर्च हुए? या सवाल ये भी है क्या वो पैसे जुटाए भी गए? क्योंकि फायदे की बात किसानों की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर बिजली व्यवस्था को सुधारने की बातें की जा रही थी, लेकिन शायद यहां पर फायदा जो है वो किसी और का, या यूं कहे कुछ और खास लोगों का हो रहा था। अंधेर यह था कि जमीन को मार्केट वैल्यू के सिर्फ 20% दर पर सरकार ने कब्जेदारों को सौंपा, यानी कुल मिलाकर इससे 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई। अंधेर यह भी रहा कि अब्दुल्ला सरकार के बाद की सरकारों ने भी इसका फायदा उठाया। 2005 में सत्तारूढ़ मुफ्ती सरकार ने कट ऑफ को 2004 तक बढ़ा दिया और फिर गुलाम नबी आजाद सरकार ने 2007 तक। इस एक्ट के तहत रसूखदारों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन आवंटित करा दी। देखिए, साल 2014 में सीएजी की रिपोर्ट सामने आई थी और सीएजी के मुताबिक साल 2007 से लेकर 2013 तक सरकार सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जुटा पाई थी इस जमीनों को बेचकर। यानी कि बातें की जा रही थी 25,000 करोड़ की, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती रही
कि फंड जो जुटे हैं वो सिर्फ हैं 76 करोड़ रुपए। तो सवाल कि आखिर बाकी के पैसों का क्या हुआ, या फिर यूं कहिए कि आखिर पैसे गए कहां, क्यों नहीं फंड जुट सका। बहुत सारे सवाल थे। उसके बाद जब जांच होनी शुरू हुई तो लिस्ट लंबी होती गई, नाम कई ऐसे सामने आए जिसने चौंकाया भी। खुलासा यह हुआ कि जो जमीन आवंटित करनी थी किसानों को, वो अफसरशाहों को और जो वहां के नेता रहे उनके और उनके परिजनों के नाम पर आवंटित होती चली। जांच में सार्वजनिक हुई पहली सूची में पीडीपी नेता रहे हसीब दबरूक और उनके परिजनों का नाम है। पूर्व गृह मंत्री सज्जाद किचलू, पूर्व मंत्री अब्दुल माजिद वानी, असलम गोनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री सईद आखुन और जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन एमवाई खान के नाम भी इसमें शामिल हुए। इस लिस्ट में ये कुछ नाम हैं, लेकिन कुछ नाम और भी सामने आ सकते हैं जो कि चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। हालांकि हिंट तो मिलने शुरू हो गए हैं और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी से परेशान होने लगे हैं और इसीलिए कहने लगे हैं ये तो परेशान करने की साजिश हो रही है। यानी उनका एक तरह से कहना है कि जो यहाँ पर जांच हो रही है वो गलत है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर किसी एक पार्टी के नेता को, एक नेता को, दो नेता को या 10 नेता को निशाना बनाया जा रहा है, उसके आधार कुछ रहे होंगे, क्योंकि इस केस की जांच भी सीबीआई ने की है, तो कुछ ना कुछ आधार रहे होंगे, तभी किसी पर्टिकुलर पर्सन पर निशाना साधा जा रहा है, उनके नाम सामने आए हैं। खैर, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब का इंतजार सभी को है और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि अगर नए नाम सामने आए तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत बड़ा टर्न आ सकता है।